The remedy that we are going to discuss today is Natrum muriaticum. इसका कॉमन नेम है कॉमन सॉल्ट. ठीक है, ये रेमेडी जो है ये NaCl से बनाई जाती है, सॉल्ट जो कि नॉर्मली डे टू डे लाइफ में यूज किया जाता है. ठीक है, ज्यादातर ये रेमेडी एनिमिक या फिर कैकेटिक पर्सन, एनिमिक का मतलब होता है जिसमें लॉस ऑफ ब्लड हो, और कैकेटिक मतलब बहुत ज्यादा वीक पर्सन हो, वेदर फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स या फिर प्रोफ्यूज मेंसेस, किसी भी तरीके से अगर वाइटल फ्लूइड का लॉस या फिर किसी तरीके का मेंटल एफेक्शन होने की वजह से अगर कोई पर्सन है एनीमिक हो गया है, बहुत ज्यादा वीक हो गया है, तो हम उसे ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा इमैसिएशन है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मेंशन की गई है, लूजिंग फ्लैश वाइल लिविंग वेल. ठीक है, इसका पर्सन जो रहता है अच्छे से खाता पीता रहता है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी काफी ज्यादा इमैसिएटेड होती है, मतलब मसल्स का उसमें लॉस होता है. ठीक है, थ्रोट एंड नेक ऑफ चाइल्ड इमैसिएट रैपिडली ड्यूरिंग समर कंप्लेन. जो थ्रोट का रीजन होता है और नेक का चाइल्ड का, ठीक है, वो बहुत ज्यादा आप देखोगे एक्सट्रीमली पतला मिलेगा ड्यू टू समर कंप्लेन्स. अगर समर में कोई भी प्रॉब्लम उसको हो गई तो ऐसा हमें देखने को मिलता है. ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा लाइबिलिटी होती है टू टेक कोल्ड. पर्सन जो होता है कोल्ड के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है. अब हम मेंटल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इरिटेबिलिटी. बच्चा जो होता है उसको ना बात करना पसंद है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है. ठीक है, और इवन उसको कंसोलेशन से भी इरिटेबिलिटी होती है. ठीक है, मतलब अगर जैसे कुछ लोग होते हैं गुस्सा हो जाते हैं, उनको आप समझाने जाओ मनाने जाओ तो वो मान जाते हैं, बट नेचुरल में ऐसा नहीं है. वो पर्सन जो होता है वो और ज्यादा चिड़चिड़ा इरिटेबल हो जाता है अगर कोई उसको मनाने जाता है तो. ठीक है, ऑकवर्ड हेस्टी ड्रॉप्स थिंग्स फ्रॉम नर्वस वीकनेस. पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड रहता है, मतलब जैसे मैं आपको बताया था ना बोविस्टा में, एपिस में, कि जो पर्सन होता है उससे अचानक चीजें गिरने लगती हैं, बहुत ज्यादा लापरवाही, और या फिर आप ऐसे समझ लो ऑकवर्डनेस आ जाती है उसमें. तो ये चीजें यहाँ भी देखने को मिलती है. ठीक है, पर्सन जो होता है उसमें वीपिंग टेंडेंसी होती है, और सैड वीपिंग मूड विदाउट कॉज, मतलब बिना कोई रीजन के पर्सन जो होता है वो बहुत ज्यादा वीपिंग, या फिर आप ऐसे समझ लो कि बहुत ज्यादा दुखी होता है. ठीक है, हेडेक, एनीमिक, बट ऑफ स्कूल गर्ल्स. ठीक है, तो इस रेमेडी में नेचुरल म्यूट का हेडेक बहुत प्रोमिनेंटली पूछा जाता है. ठीक है, तो हेडेक ज्यादातर अगर अनीमिक है कोई पर्सन, मतलब उसमें ब्लड की कमी है, वाइटल फ्लूइड्स की कमी है, और वो हेडेक, या फिर स्कूल गर्ल्स का हेडेक हो. अगर कोई एनिमिक स्कूल गर्ल्स है, मतलब ज्यादातर जो बच्चे क्या होते हैं स्कूल टाइम में जाते हैं तो उनकी प्रॉपर डाइट न्यूट्रिशन ना होने की वजह से कुछ बच्चे जो होते हैं वो मैल नरिश्ड हो जाते हैं. तो अगर ऐसी स्कूल गर्ल्स हैं उसमें हेडेक हो रहा है, और हेडेक की इसकी खास बात होती है कि वो सुबह सुबह स्टार्ट होता है और शाम तक रहता है, मतलब जब तक सूरज रहता है तब तक इसका हेडेक रहेगा. ठीक है, लेफ्ट साइड में दर्द होता है और बर्स्टिंग टाइप का होता है. ठीक है, और सर दर्द के साथ इसको कई बार ऐसा लगता है कि वॉमिटिंग हो जाएगी. ठीक है, कई बार आफ्टर मेंसेस भी इसको सर में दर्द होता है. ठीक है, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस. आगे क्या लिखा हुआ है, एज दो लिटिल हैमर वर नॉकिंग इन द ब्रेन. ऐसा इसको लगता है कि छोटे छोटे जो हैमर है उसके सर पे कोई ऐसे मार रहा हो. ठीक है, उस टाइप का हेडेक होता है. एमिलियोरेशन कैसे आ जाता है, जब पसीना हो जाता है तो उसको हेडेक में आराम मिल जाता है. हेडेक ब्लाइंडनेस के साथ शुरू होता है. ठीक है, दिस इज मेंशन्ड इन काली बाइक्रोमियम एज वेल, कि पर्सन जो होता है उसको कुछ धुंधला धुंधला सा दिखता है हेडेक स्टार्ट होने से पहले. ठीक है, जिगजैग डैजलिंग होती है लाइट्स की, मतलब चीजें बहुत ज्यादा चमकती चमकती दिखेंगी उसको. ठीक है, और आंखों में दर्द होता है. लैक्राइमेशन, आंख से पानी आना. ठीक है, और जब भी खांसी आती है कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो खांसते खांसते उनकी आंख से पानी आने लगते हैं. ठीक है, तो ये चीज नेचुरल म्यू के पेशेंट में भी देखने को मिलती है. ठीक है, हे फीवर, स्क्वर्मिंग सेंसेशन इन द नॉस्ट्रिल. पर्सन जो होता है उसको ऐसा लगता है कि कुछ छोटा सा वॉर्म है वो उसकी नोज में, और उसकी वजह से उसको काफी अजीब सी सेंसेशन उसकी नोज में फील होती है. ठीक है, ज्यादातर हीट ऑफ द सन से जो है इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है. सेंसेशन एज इफ हेयर ऑन द टंग. ठीक है, अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पीजी पॉइंट ऑफ व्यू, कि इसको ऐसा लगता है कि इसकी जो टंग है उसके ऊपर कुछ हेयर है.
हेयर का टुकड़ा, तो वो हमेशा उसको स्क्रैप ऑफ करने की या फिर हटाने की कोशिश करता है, ठीक है। इसकी मैप्ड टंग होती है और रेड पैचेस उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसकी जैसी टंग होती है काफी हैवी सी, तो उसको बात करने में भी प्रॉब्लम होगी। छोटे बच्चे जो होते हैं दे आर स्लो इन लर्निंग टू वॉक, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो सेंसेशन ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ एनस, एनस अगर कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा तो स्टूल पास नहीं होगा, तो वो कंडीशन यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है आफ्टर स्टूल, और क्रम्बलिंग, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है दैट अगर जो स्टूल है वो क्रम्बल कर रहा है, ये चीज मैग्नीशियम म्यूर में है, अमोनियम कार्ब में है, एंड दिस इज ऑल्सो इन दिस रेमेडी, ठीक है, नाट्रम म्यूर में भी। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। स्टिचेस फील होते हैं रेक्टल रीजन में, ठीक है। और इसको बिल्कुल भी जो फीसेस होते हैं वो इनवॉलेंट्री एस्केप करते हैं, तो इसको बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आता दैट उसकी जो फीसेस है उसका फ्लेटस के साथ कब डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। यूरिन की अगर बात करें तो इनवॉलेंट्री होती है जब पर्सन चलेगा फिरेगा, खांसता है, हंसता है तो, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स वो यूरिन पास नहीं कर सकता, ठीक है। और कटिंग इन यूरेथ्रा भी फील होता है, ठीक है। सेमाइनल एमिशन की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन के बाद मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद विथ इंक्रीज्ड डिजायर इसमें सेमेनल एमिशन देखने को मिलता है, ठीक है। वीकनेस ऑफ ऑर्गन्स विथ रिटार्डेड एमिशन ड्यूरिंग एन एम्ब्रेस, ठीक है। तो दो कंडीशन मिल सकती है, एक तो या तो क्वेश्चन के बाद सेक्सुअल एमिशन सॉरी सेमाइनल एमिशन देखने को मिलता है, या फिर इसमें जो सेक्सुअल वीकनेस है या इम्पोर्टेंस है वो रिटार्ड कर देती है एमिशन, ठीक है। प्रेसिंग पुशिंग टुवर्ड्स जेनाइटल्स एवरी मॉर्निंग, इसमें प्रेसिंग लाइक सेंसेशन मतलब प्रोलैप्स की कंडीशन भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इसकी जो फीमेल है वो बैठ बैठ के रहती है हमेशा, ठीक है। प्रोलैप्स की कंडीशन लिलियम टिक, म्यूरेक्स और सीपिया में भी मेंशन की गई है, ठीक है। हार्ट में इसके फ्लटरिंग सेंसेशन है, जैसा कि आप देख सकते हो इस रेमेडी ने ऑलमोस्ट जो भी हेड्स हैं उनको कवर किया हुआ है, इसीलिए ये रेमेडी पॉलीक्रेस्ट में आती है, ठीक है। तो इसमें पर्सन में हार्ट पल्सेशन फील होती है, ठीक है, और वो पूरी बॉडी को शेक कर देती है। अगर कोई फीमेल है वो चाइल्ड को नर्स कराती है तो उस वक्त उसके हेयर फॉल बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। बैड इफेक्ट्स सॉल्ट से सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्सेसिव यूज ऑफ सॉल्ट, जो कि यहाँ पे इटैलिसाइज्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है, उसके अलावा एंगर से इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, ठीक है। और रिजर्व डिस्प्लेजर, हैंग नेल्स मतलब अगर नेल्स हैं उसके स्किन अराउंड उसके आसपास की क्रैक्ड हो गई है या फिर टूट फूट गई है, ड्राई हो गई है, तो हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। एनल रीजन के अबाउट अगर हर्पीस का इंफेक्शन है, ठीक है, या फिर हेयर एट द नेप ऑफ द नेक, मतलब जो नेक का पीछे वाला पार्ट होता है उस जगह पर अगर हेयर है तो हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। पाम्स ऑफ हैंड पे वॉट, मैंने ये कई बार डिस्कस किया हुआ है दैट पाम्स पे वॉट दो रेमेडी में है, नाट्रम कार में, नाट्रम म्यूर में, ठीक है। और डलका मारा पे कहाँ है, डॉर्सल सरफेस पे मतलब पीछे के साइड, ठीक है। ड्रीम्स ऑफ रॉबर्स इन द हाउस, इसका जो पर्सन होता है उसको लगता है कि रॉबर्स हैं, गुंडे घुस गए हैं इसके घर में, ठीक है। और वो जब तक उनको ढूंढ नहीं लेगा कि पूरा घर वो खुद जाके देख ले तब तक उसको इस बात पे बिलीव नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन को बहुत ज्यादा बर्निंग थर्स्ट होती है, फीवर ब्लिस्टर्स लाइक पर्ल्स अबाउट लिप्स, ठीक है। तो इसका फीवर भी कई बार पूछा गया है कि इसको लिप्स के साइड साइड में पर्ल्स लाइक ब्लिस्टर्स अपीयर हो जाते हैं फीवर के दौरान, ठीक है। पर्सन को बहुत ज्यादा क्रेविंग सॉल्ट की होती है क्योंकि ये रेमेडी खुद ही सॉल्ट से बनाई जा रही है, तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हो, लेकिन इसको ब्रेड से एवर्जन होता है, ठीक है। एक्जिमा की अगर प्रॉब्लम है तो एरिया जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, ठीक है, स्पेशली एजेस ऑफ हेयर, ठीक है। हेयर के आसपास की जगहों में अगर बहुत ज्यादा सॉल्ट खा रहा है पर्सन और उसकी वजह से किसी को इचिंग हो जा रही है या अर्टिक एरिया की प्रॉब्लम है,
ठीक है, पूरी बॉडी पे बहुत ज्यादा, जैसे किसी ने दौड़ दौड़ के एक्सरसाइज कर ली और उसके बाद उसको ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, इंटरमिटेंट फीवर अगर आ रहा है सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ठीक है, और या फिर कोई ऐसा फीवर का केस है जो बहुत पुराना है, ट्रीटेड नहीं है, ठीक है, तो हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं। फीवर के साथ इसको हेडेक की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, पर्सन में अनकॉन्शियसनेस, चिल और हीट स्टेज में बनी रहती है, ठीक है, और स्वेट जो है वो एग्रेवेट हो जाता, सॉरी, स्वेट एमिलियोरेट हो जाता है पेन्स की वजह से, ठीक है, एंड दीज आर द रिलेशनशिप्स ऑफ नाट्रम म्यूर दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट नाट्रम म्यूर। ये एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज है। कई बार इस रेमेडी के ऊपर एग्जामिनेशन में ड्रग पिक्चर्स भी पूछी गई है, बट इसका जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दैट इज इट्स हेडेक। ठीक है, हेडेक नाट्रम म्यूर का बहुत बार पूछा गया है। उसके अलावा क्योंकि इसने ऑलमोस्ट सारे हेड्स कवर की है, आप इसके फीवर को ध्यान से पढ़ सकते हो, फीवर से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट natrium mu. I hope I have made you understand.